दोस्तों, आज तक मैंने सुना था कि अगर संसद के अंदर खड़े होकर कोई सांसद, विधायक या मंत्री बयान देता है वो आधिकारिक बयान होता है। खासकर मंत्री या प्रधानमंत्री कोई बयान देते हैं तो वो आधिकारिक बयान होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, कानूनी तौर पर हो या भावनात्मक तौर पर हो। लेकिन पिछले 9.5 बरस के भीतर ये सारी परंपराओं को तोड़ दिया गया है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि धारा 370 को खत्म करने से लेकर अभी हाल ही में कश्मीर को लेकर जो विधेयक सामने रखा गया था, उसको लेकर हमारे देश के गृह मंत्री कश्मीरियों से कितना नाता जोड़ रहे थे, उनके बारे में कितना सोच रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। लेकिन मात्र 72 घंटे के भीतर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक शासित राज्य के अंदर कश्मीरियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आज एक एक तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे, ये लोग सड़क पर ही नहीं, मंत्री होने के नाते संसद के अंदर खड़े होकर भी सिर्फ झूठ परोसते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि सत्ता की खेती आराम से की जा सके। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं इस वीडियो की शुरुआत आज उस तस्वीर से नहीं करूंगा जिसमें कश्मीरियों को पीटा जा रहा है। उनकी गलती भी बताऊंगा, उनकी गलती क्या है। कश्मीरियों की गलती है, बहुत बड़ी गलती है, वो मैं बताऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, उनका दर्द सुनाऊंगा। लेकिन संसद के भीतर खड़े होकर इस देश के गृह मंत्री ने कश्मीरियों के लिए क्या बोला था, कैसे उनसे नाता जोड़ा जा रहा था, कैसे बताया जा रहा था कि कश्मीरी उनके हैं, वो कश्मीरियों को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, किस तरीके से वो उनके जनप्रतिनिधि हैं, ये तमाम बातें संसद के अंदर खड़े होकर कोई सांसद नहीं बोल रहा था, बल्कि इस देश के गृह मंत्री बोल रहे थे। पहले उस बयान को सुन लीजिए। देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। तो सुना आपने, ये कश्मीर पर एक विधेयक आया, ये 72 घंटे पहले की बात है, यानी 2 दिन पहले की बात है। मनोज झा जो है, आप जानते होंगे, आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने इस पर उठाया था सवाल कि उस वक्त जब कश्मीर विधेयक पर चर्चा हो रही है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कश्मीर का, इस पर खड़े होते हैं एकाएक गृह मंत्री अमित शाह, कहते हैं यही तो मौका है, लपक लो, इसे दिखाओ कि ये लोग किस तरीके से कश्मीर को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं। बयान सुना क्या कहते हैं? आपको लगता होगा कि आप कश्मीर से नहीं है या कश्मीर आपका नहीं है, या आप अपने लिए सोचिए, मेरे लिए कश्मीर है, मैं कश्मीरियों का हूं, कश्मीरियों का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं कश्मीरियों से संबंध रखता हूं, कश्मीरियों का देश है और देश का कश्मीर है। ये तमाम बातें, ये सिर्फ जुमला है, जुमला। ये क्यों कह रहा हूं? 72 घंटे बाद लखनऊ की सड़क, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां 2017 में के बाद से अंधभक्तों की जुबान में रामराज आ चुका है, संतों की सरकार है, ऐसे संतों की सरकार है कि वहां के मुखिया उर्दू नाम से इतनी लाड़ प्यार करते हैं कि एक एक करके एक एक बोर्ड से उसे मिटाया जा रहा है। इलाहाबाद को प्रयागराज किया जाता है, फैजाबाद को अयोध्या किया जाता है, अलीगढ़ को हरिगढ़ की मांग की जाती है। ये तमाम काम किए जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। कितनी मोहब्बत है, आप समझ ही रहे हैं। उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भीतर गोमती नगर के तट पर, मतलब गोमती नगर का जो इलाका है, गोमती का जो इलाका है, वहां पर कश्मीरी बैठे हुए थे। सुना था ना, भी अमित शाह जी कह रहे थे बड़ी बड़ी बात है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो इनके मुताबिक ये था, और देखिए क्या हो रहा है। ये बिखरा हुआ सामान आपको दिख रहा होगा, इन सब के अलावा जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे होंगे। दरअसल हुआ ये है कि लखनऊ के अंदर कश्मीर में से आए हुए लोग अपने ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे, यानी अखरोट है, तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, मेवा खाते हैं, वो ये बेचते हैं। आपने सुना था मोदी जी कहते थे या योगी जी कहते रहे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, हम इसको बढ़ावा देंगे, हम ये करेंगे। तो यही तो कर रहे थे कश्मीर, अपना देश समझ कर आए थे ना। वो मानते हैं अपने देश, वो अपने इस पूरे मुल्क को अपना देश मानते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार संभालने वाले साहेब योगी जी मानते हैं? क्योंकि ये जो गुंडागर्दी इनके साथ की गई ना, इनका कोई बहुत बड़ा पाप नहीं था, ये बस कश्मीरी थे, ये इनका पाप है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों। आप मुझे बताइए, इस मुल्क के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां जहां आपसे मुझे देख रहे होंगे, क्या आपके शहरों में अतिक्रमण खत्म हो चुका है? क्या आपके यहां ऐसे ही व्यवहार किया जाता? अगर आप मुसलमान नहीं है तो, मुसलमान है तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है तो यही व्यवहार कर रही है पुलिस।
गरीब है तो कर रही है ना, गरीब होंगे, आप मुस्लिम होंगे, तभी आपके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। लखनऊ में ये सड़क किनारे बेच रहे थे, इनकी वजह से कोई जाम नहीं लग रहा था। पहले नगर निगम के लोग आते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं, मतलब मारपीट नहीं, सामान फेंक देते हैं, ये वो रुकने की कोशिश करते हैं, नहीं मानते, फेंक जाते हैं। इनको लगता है अब ये भी 72 घंटे पहले संसद में बोला था, इस देश के गृह मंत्री ने बोला था कश्मीरी हमारे हैं, तो एक बार फोन मिलाते हैं पुलिस को। यहां तो उत्तर प्रदेश में ना बीजेपी की सरकार है, तो क्या करते हैं, हम फोन मिलाते हैं। इन्होंने फोन मिला दिया पुलिस को, पुलिस पहुंची, पहुंचते ही इनको जबरदस्त तोहफा दिया है। ये वीडियो देख लीजिए। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं एक तोहफा दिया गया है। निगार परवीन ने जो ट्वीट किया, इस पर लिखा भी है, यूपी की राजधानी लखनऊ में कश्मीरी युवा सड़क किनारे ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, देखिए कैसे बेरहमी से उन पर थप्पड़ बरसाए जाते हैं, उनका सामान सड़क पर फेंक दिया गया। ये कश्मीर से आए हुए लोग अपने सड़क किनारे सामान बेच रहे थे। पहले नगर निगम के जो कर्मचारी पहुंचे, उन्होंने देखा कश्मीरी, ओहो, इन्हें फेंक दिया सामान। पुलिस को फोन किया, आते ही थप्पड़ रसीद कर दिया और गाड़ी में बिठा कर ले गए। अब किस नाते आप कहते हैं संसद के अंदर जो बोल रहे थे वो उनको उस बातों पर विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि ये वही देश के गृह मंत्री हैं, बिल्कुल, कि आए थे ना उत्तर प्रदेश के अंदर, तब ये मंच से बोल रहे थे, 2022 का याद होगा, कि रात को 12 बजे भी कोई लड़की गहने लाद कर निकल जाए ना उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उससे 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद की आपने खबरें देखी भी होंगी, उस समय चला भी था, लगातार निशाना बनाया। वो गहने पहन के नहीं निकली थी और रात के 12 बजे नहीं निकली थी, दिन दहाड़े से लेकर शाम होने तक लड़कियों का अपहरण किया जा रहा था, वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। तो यकीन मानिए, जो विपक्ष कहता ना भारतीय झूठी जुमला पार्टी, क्या क्या कहते हैं, वो मुझे यही लगता है। आपने कश्मीरियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। 2019 में आप ही संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे थे कि धारा 370, अनुच्छेद 370 जब खत्म किया जाएगा तो कश्मीरियों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। वो भी तो प्रयास कर रहे हैं ना, वो भी तो मिलने जुलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी तो चाहते हैं कि उनके देश में उनका सामान बिके ना। उनका पाप क्या है, क्या है उनकी गलती? सिर्फ इतनी, वो कश्मीरी हैं, उनका नाम मुसलमान से है, वो इस्लाम परस्त है। क्या गलती है उनकी? गलती आपको बतानी होगी, क्योंकि ये वही लोग हैं। जब जब कश्मीरियों का जिक्र होता है तो सबसे पहले कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हैं। वो आता है कि कश्मीरी पंडित इनकी पोल पट्टी खोल चुके हैं। द कश्मीर फाइल फिल्म आई, जो गंदगी थी और अधकचरा था, मुसलमानों के खिलाफ अधकचरा परोसा जा रहा था। उस वक्त भी जो असली कश्मीरी पंडित, उस फिल्म वाले नहीं, असली जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने कहा ये फिल्म फालतू है, कचरा है कचरा। ऐसा कोई भी कश्मीर के रहने वाले मुसलमान ने नहीं किया। वहां से जो बाहर से मिलिटेंट्स आए थे ना, उन्होंने ये वारदातों को अंजाम दिया था। बल्कि वहां के जो स्थानीय मुस्लिम तो हमारा साथ दे रहे थे, पड़ोसी हमारा साथ दे रहे थे। उन्होंने बताया, आप गूगल करके देख लीजिए, पुरानी खबरें देख लीजिए, जब तक कश्मीर फाइल्स आई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के धुरंधर नेता, सारे उस फिल्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, चुनाव प्रचार में लगे, प्रचार कर रहे थे, चलो फिल्म देखो, फिल्म फ्री में फिल्म दिखाई जा रही थी। ये तमाशा किया जा रहा था जिससे इनकी सत्ता की गाड़ी चलती रहे। हमेशा यही काम किया जाता रहा कश्मीरी, जबकि कश्मीरी पंडितों ने खोल दिया कि बीजेपी ने सिर्फ ठगने का काम किया, झूठ बोला, बल्कि कांग्रेस ने उल्टा उनका पेंशन से लेकर उनको तमाम मुआवजा, तमाम चीजें देती रही। ये बताया है, खुद कश्मीरी पंडितों ने बताया। मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में आज भी कश्मीरी पंडित रहते हैं जो वहां से आए थे, उन्होंने बताया है। और अब कश्मीरी, जब आप धारा 370 अपने देश के गृह मंत्री पर भरोसा करके लखनऊ में सामान बेचने आते हैं, तो कोई गुंडा मवाली नहीं, वहां के नगर निगम के अधिकारी जो बाबा के अधिकारी हैं, और बाबा की पुलिस यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस उन्हें ऐसे पीटती है और ये कहते हैं कि ये कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। नमस्कार।